बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सब। गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना मुजफ्फरपुर से। फेसबुक पे भइल प्यार, तैयारी करे के नाम पर पटना में आ गई लड़की। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। मुजफ्फरपुर के सरकारी बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती गाड़ी से एगो लड़की के फेंकल गई। यह घटना से लोग स्तब्ध रह गिलन। लड़की के गाड़ी से फेंक गाड़ी में सवार लोग जैसे फरार हो गए। गाड़ी से फेंकल गई लड़की के बेहोशी के हालत में मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती करावल गई, जहां होश अइला पर लड़की बतैली कि 3 साल पहले सीतामढ़ी के रहे वाला दिव्यांग से फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई। आरोपी पहले युवती से फ्रेंडशिप कैलन, एक बाद प्यार के इजहार कैलन, शादी खातिर प्रपोज कैलन। युवती इनका चक्कर में फंस गईली। परिवार वाला के अपना परिवार वाला के तैयार करके लड़का के पास पटना प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी के नाम पे पहुंच गईली। पिछला 3 साल से दोनों पटना में साथ रह के प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करत रहे लोग। कुछ दिन पहले लड़की के पता चलल कि इनकर बॉयफ्रेंड इनका के धोखा दे के कोई गो लड़की के साथ फेसबुक के जरिए जुड़ल बा। जब यह बात के पता चलल तो विरोध शुरू कैली। फिर का रहे एक बाद हर रोज मार पिटाई शुरू हो गई। जब एक विरोध कैली तो इनका के पिता के बीमारी के बहाना बना के दिव्यांग युवक इनका के सीतामढ़ी ले जाए खातिर तैयार कैलस। पटना से चलल मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड में चलत गाड़ी से फेंक के फरार हो गई। स्थानीय लोग के द्वारा लड़की के सदर अस्पताल में भर्ती करावल गई। इमरजेंसी में इलाज के बाद होश अइला पर लड़की अपन परिजन के फोन करके पूरा मामला के जानकारी देली। यही से कहल गई बटुए कि माई बाबू के कबो धोखा ना देवे के चाहिए। फेसबुकिया प्यार ज़्यादा दिन तक ना टिकेला। यह तरीका के भारत के संस्कार के देश हटुए। फेसबुक के चक्कर में रौरा सभे मत पड़ी। फेसबुक के चक्कर में लड़की अपन जीवन का कॉलेली रौरा सभे खुद अंदाजा लगा सकीला। इनकर बयान कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद उसका कहना है धीरे धीरे कुछ दिन वो ठीक था। उसके बाद फिर वो अपने घर पे आया और उसके बाद फिर वो अपना रंग रूप चेंज कर दिया। ना कॉल करना, ना मैसेज करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह। और ऊपर से मेरे से पैसा वसूलता था। हो गया। उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताए नहीं और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। और उस लड़की के मुँह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है। और मानसी के बारे में बोल रहा था। मानसी नाम की एक लड़की है कि मानसी मेरे लिए जो है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दी। उसके बाद फिर फरवरी में आया मेरे लाइफ में, पिछले साल फरवरी में। और उसके बाद फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हम फिर से माफ़ कर दिए। फिर से वो कुछ दिन बाद फिर उसका निशा वाला मैटर आया। निशा वाला वो मैटर किया। निशा कोई लड़की है उसके साथ वो फंसा। फिर जब उसके पास अब पहुँचे तो कोई ज्योति नाम की लड़की थी, उससे वो बात करना चालू किया और वो दोनों मिलके हमको फंसा दिया और हमको बोले कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम इस चीज़ का नाटक किए। हम बोले कि हम प्रेग्नेंट है। अब उसकी मम्मी मेरे मौसी के घर पे आ गई और बहुत बेइज्जती की। तो हम भी उसकी मम्मी को सारा प्रूफ दिखा दिए। तो बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सबको दूर कर दिया। और उसके बाद फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे डिस्चार्ज फिर से पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट ये है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, हम तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो और कुछ नहीं। और अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाले, अच्छी बात है। हम उसको अगर अपना कोई बात बोले तो वो मेरे पे हाथ उठा दिया। हाथ ही नहीं, पूरा अच्छी तरह से धुन दिया।
और उसके बाद आज उसकी मम्मी आई है। उसकी मम्मी के सामने लिखा गया है कि 7 दिन बाद उसके पापा का तबीयत खराब है, 7 दिन बाद ये वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी एग्री भी की है कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ मुजफ्फरपुर बस स्टैंड छोड़ी है और उसके बाद वो भाग गई है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं है तो वो क्यों? अच्छा, चोट का निशान है। हाँ, वो कल वही तो बोल रहे हैं। हाँ, वो कल मेरे को मारा बहुत अच्छी तरह से। आज कैसे लाया है यहाँ? आज वो उसकी मम्मी आई है। उसके बाद जब उसकी मम्मी को लगा है कि वो फंस गया तो उसके बाद वो मतलब हमको मनाई है, धनाई है, ऐसे वैसे इमोशनली ब्लैकमेल किए। मेरे हस्बैंड बीमार है, ये है वो है, और उसको घर ले गई है और हमको यहाँ छोड़ दिया। उसका उसको कॉल कर, उसका फोन स्विच ऑफ है और उसको एक ही बात का घमंड है कि मेरा बाप है, हम बच जाएंगे। बात कहाँ पे कहाँ पे छोड़ा? सीतामढ़ी में बोला था। यहाँ कहाँ पे छोड़ा है? यहाँ बस स्टैंड। बस स्टैंड अकेला छोड़ के गया है? वो था, उसका ड्राइवर था और उसकी मम्मी थी। क्या चीज से? कार से, 4 व्हीलर से। हाँ, 4 व्हीलर से लेके आया था? हाँ। मारपीट पहले भी किया था क्या? कल किया था। किस चीज से मारा है? हाथ से। यहाँ कौन रहता है? फेसबुक के अलावा पहले से कोई जान पहचान? नहीं, मेरा उससे फेसबुक से ही हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? सीतामढ़ी, प्रताप नगर। वो लोग